जय हिंद साथियों, देखिए आप सबको पता है कि आज हम आप सबको पढ़ाएंगे क्या बोलो अब्बा है। और अब्बा है पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि हम इसका करेंगे सुपड़ा साफ। ध्यान रखना बेटा, इसको इतने अच्छे से पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि आज ठीक है एग्जाम में ठीक है ऐसा कोई दुनिया का एग्जाम नहीं जिसमें अब्बा है का क्वेश्चन ना बने और ठीक है नदियों से क्वेश्चन ना बने। तो आज आप सबको इस टॉपिक को बहुत इंपोर्टेंट समझकर बहुत अच्छे से पढ़ना है और हम आपको पूरी ताकत से पढ़ाने वाले हैं। पूरी ताकत से आप सबको पढ़ना है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलना। आज केवल हम आप सबका एक टॉपिक क्लियर कराएंगे और वो टॉपिक का नाम है केवल अपवाय में से एक टॉपिक हिमालय अपवाय। वैसे आप सबको पता है अपवाय होते हैं 3 प्रकार के। चलिए अपवाय में से यहाँ पे सुनिए, अपवाय होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से अपवाय होते हैं यहाँ पे सुनिए, ठीक है यहाँ पे समझते चलिएगा। अपवाय क्या बोलो, अपवाय। अपवाय कितने प्रकार के होते हैं बोलो, 3 प्रकार के। सबसे पहला अपवाय कौन सा बोलो, हिमालय अपवाय। कौन है बोलो, हिमालय अपवाय। ठीक है ध्यान समझना है अच्छे से, ठीक है हिमालय अपवाय पहला हो गया। दूसरा अपवाय कौन सा है बोलो, दूसरा जो अपवाय है वो 3 भागों में बांटा गया। एक है प्रायद्वीप अपवाय। कौन सा बोलो, प्रायद्वीपीय अपवाय। ठीक है इसके बाद यहाँ पे सुनिए, ठीक है अपवाय के बाद अब ठीक है नेक्स्ट तीसरा कौन सा है बोलो, तीसरा है आपका ठीक है अप्रायद्वीप अपवाय। कौन सा बोलो, अप्रायद्वीपीय अपवाय। चलिए ठीक है अप्रायद्वीपीय अपवाय। ठीक है चलिए इसके बाद यहाँ पे सुनिए 3 प्रकार के अपवाय हैं और इन्हीं तीनों को पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रयास नहीं अच्छे से समझिएगा। ठीक है हिमालय अपवाय केवल इनमें जितनी जो अपवाय होता है 3 नदियों का होता है, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। आप सबको पता है कि ये नदियां ठीक है 12 महीने बहती रहती हैं। जो 12 महीने पूरी साल बहती रहती हैं, 12 महीने बहती रहती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग हिमालय अपवाय। और ये जो अपवाय होता है ये अपवाय होता है मौसमी। कैसा होता है बोलो, मौसमी। तो बहुत अच्छे से समझना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ठीक है तो जो ये वाला जो होता है ये होता है मौसमी, कि जैसी वर्षा हुई वर्षा पर निर्भर होता है इसका अपवाय। जैसी वर्षा हुई तुरंत से नदियां बही और जाके किसी सागर में जाके गिर गई। ठीक है इस प्रकार से इस प्रकार के अपवाय को बोलते हैं हम कौन सा बोलो, ठीक है प्रायद्वीपीय अपवाय। जो केवल है मौसमी। अप्रायद्वीप अपवाय वो होता है ठीक है जिसकी नदियां बहती हैं बट पूरी किसी सागर या किसी खाड़ी में नहीं गिरती हैं, जो जाके किसी जगह पर जाके ठीक है विलुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाते हैं। इनको बोलते हैं हम कौन सा अपवाय बोलो, तो इनको बोलते हैं हम लोग अप्रायद्वीप अपवाय। ठीक है इस अपवाय में से हमें ठीक है आपको पता है कि टॉपिक कौन सा पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है हमारे लिए ठीक है केवल हिमालय अपवाय। हिमालय अपवाय में से कौन सा बोलो, ठीक है सिंधु। ठीक है सिंधु तंत्र है, ठीक है सिंधु नदी तंत्र है। ठीक है आप समझने लिखते चलना, समझते चलना। सिंधु नदी तंत्र के बाद फिर कौन सा बोलो, गंगा तंत्र है। कौन सा बोलो, गंगा नदी तंत्र है। ठीक है इसके बाद फिर कौन सा है बोलो, गंगा नदी तंत्र के बाद फिर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र। ठीक है कौन है बोलो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इनमें से हमें समझना है सिंधु नदी तंत्र। आप सबको पता है ठीक है, दुनिया को पता है तो जो सिंधु नदी का उद्गम है वो सिंधु नदी का उद्गम होता है कहाँ से बोलो, तिब्बत से। ठीक है कहाँ से होता है बोलो, तिब्बत से। जल्दी बोलो कहाँ से होता है, तिब्बत से। तिब्बत के पठार ठीक है बोले तो क्या किससे बोलो, मानसरोवर झील से। किससे होता है बोलो, मानसरोवर। ठीक है मानसरोवर झील से क्या होता है बोलो, इसका उद्गम होता है। और मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। ठीक है जिस जगह से होता है उससे बोलते हैं सनो ख्वाब। क्या बोलते हैं बोलो, सनो ख्वाब। ठीक है सनो ख्वाब बोलते हैं इसको। इस वहां पे जानते हैं सिर के मुख के नाम से। किस नाम से जानते हैं बोलो, सिर के मुख के नाम से। अभी हम आपको मैप में समझाएंगे, जस्ट पहले हम आप लोग को जो कॉमन है ठीक है वो वाला हम पूरा आप सबको याद करा दें। ठीक है इसके बाद यहाँ पे सुनिए वहां से निकलता है। ठीक है इससे इसका क्या होता है बोलो, उद्गम होता है। इस नदी की, सिंधु नदी की, ध्यान रखना सिंधु नदी की टोटल लंबाई जो है ठीक है वो है 2880। कितनी है बोलो, 2880 इसकी टोटल लंबाई है। केवल भारत में इसकी लंबाई है 709। भारत में इसकी लंबाई कितनी है बोलो, 709 किलोमीटर इसकी ठीक है केवल भारत में ठीक है लंबाई है। इसका बहाव कहाँ पर होता है, इस भारत में इसका बहाव केवल है लेह। कहाँ पे है बोलो, लेह में। केवल लद्दाख की राजधानी ठीक है जो कि सबसे लद्दाख का सबसे बड़ा ठीक है जिला जो है वो लेह। ठीक है वहां से क्या होता है बोले ठीक है एंटर करती है लद्दाख में। ठीक है और ध्यान रखना अभी हम आपको मैप से भी समझाएंगे और अभी भी बता दे रहे हैं कि इसका जो ठीक है ऊपर जो है ठीक है ऊपर है लद्दाख श्रेणी और नीचे है जस्कर श्रेणी। इन दोनों के मध्य में जाकर ठीक है एंटर करती है पहले लद्दाख में, लद्दाख से ही बाहर निकल जाती है पाकिस्तान के ठीक है चिल्लड़ जगह पर। ठीक है वहां पे जाके निकलती हुई पर सीधे जाके कहाँ पे गिरती है बोलो, सीधे जाके गिरती है
ठीक है, अरब सागर में। और तो और आप सबको एक बात बहुत अच्छे से याद रखना है, लिखने की कोई जरूरत ना है, आप सबको याद रखना है कि सिंधु नदी केवल 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। कितने देशों में बोलो? ठीक है, चीन, ठीक है, ध्यान रखना, चीन, ठीक है, भारत में, इसके बाद और कहाँ पे बोलो? पाकिस्तान में। ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है, पाकिस्तान में। 3 देशों में इसका क्या है बोलो? बहाव है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद अब आप लोगों को समझना है, अब आपको पता चला कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है बोलो? इसकी लंबाई है 280। इसका भारत में कितनी बहती है बोलो? केवल, ठीक है, भारत में 709। ठीक है, 3 देशों से बहती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत के पठार बोले तो मानसरोवर झील से होता है, कैलाश पर्वत की जगह से। कहाँ? कैलाश पर्वत से होता है। कहाँ से होता है बोलो? कैलाश पर्वत से होता है। ठीक है, ध्यान से समझना है, कहाँ से होता है बोलो? कैलाश पर्वत से। ठीक है, इसका क्या होता है बोलो? उद्गम होता है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, चलते हैं अपन लोगों को जहां पर अपन लोगों को मैप में, ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, अब चलिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सुनिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सुनो, आप सबको मैप में दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, देखिएगा। अब मैं जहां जहां आप लोग को समझाऊं, बहुत अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है, यहीं पर है एक कौन सा बोलो? ठीक है, सिनीख्वा बोलते हैं, कोई कहीं सिनीख्वा लिखा होता है, कहीं पे सनोख्वा लिखा होता है। ठीक है, यहाँ पे सनोख्वाब। ठीक है, क्या बोलो? सनोख्वाब। ठीक है, जगह से यहाँ से जो निकलती है, ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं शेर का मुख। क्या बोला जाता है बोलो? शेर का मुख। और यहाँ से सिंधु नदी निकलने के बाद निकलते निकलते यहाँ पे भारत में इंटर करेगी लद्दाख से। लद्दाख से यहाँ पर है, ठीक है, लद्दाख श्रेणी, और नीचे कौन सा है बोलो? ठीक है, जास्कर श्रेणी। यहाँ से निकलती निकलती आपको पता है कि जो जास्कर, ठीक है, श्रेणी है वो लद्दाख श्रेणी का, ठीक है, पार्ट है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, यहाँ से पाकिस्तान में क्या करती है बोलो? इंटर करती, चिल्लड़ नामक जगह से इंटर करती, नगर से इंटर करते हुए सीधी जी कहाँ पे निकलती है बोलो? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसका चुनाव नदी का, झेलम नदी का, रावी नदी का, ठीक है, और यहाँ पे और भी, ठीक है, नदियां मिलते हुई, ठीक है, कहाँ पे गिरती है बोलो? जाके अरब सागर में जाके, ठीक है, ये नदी गिर जाती है। ध्यान रखना कि सिंधु नदी की जो जम्मू कश्मीर की नदियां हैं, ठीक है, गंगटोक, सियोग, सिगार, ठीक है, नुब्रा, गिलगित, कितनी नदियां हैं बोलो? 3-4 नदियां हैं। ठीक है, किस आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी है बोलो? ठीक है, गंगटोक, सियोग, सिगार, नुब्रा और गिलगित, इस प्रकार की जो नदियां हैं, ठीक है, यहाँ पे केवल जो जम्मू कश्मीर की, ठीक है, नदियां हैं। इतनी बात क्लियर होने के बाद अब आप लोगों को, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पता चला। अब वो पीडीएफ पढ़िएगा जिसमें आपके सबसे ज्यादा क्या बनेंगे? क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सुनिएगा। ठीक है, आप सबको पढ़ना है, क्या बोलो? ठीक है, अब यहाँ पे सुनिएगा। ठीक है, 1 मिनट, चलिए, ठीक है, आप बताइए, यहाँ पे सुनिए। अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ से कोई चीज छूटने ना पाए। ठीक है, हिमालय अपवाह वाली नदियां, ठीक है, क्या होती है बोलो? 12 है, ठीक है, महीने बहती रहती हैं। इसीलिए, ठीक है, यहाँ इसकी सबसे पहले कौन सी नदी बोलो? सिंधु तंत्र के बारे में समझा। ठीक है, इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है बोलो? तिब्बत, चीन में। ठीक है, मानसरोवर झील के पास होता है सनोख्वा। इसको वहां पे जानते हैं शेर के मुख के नाम से। किससे बोलो? शेर के, ठीक है, मुख के नाम से वहां पे, ठीक है, वहां के लोग कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पे इस नदी की लंबाई टोटल कितनी है बोलो? ठीक है, 2880, जो कि मैंने आपको याद करा दिया। ठीक है, जबकि इसमें भारत में केवल कितनी बहती है बोलो? ठीक है, 200, ठीक, 709 की, ठीक है, लंबाई केवल भारत में प्रभावित होती है। अतः पाकिस्तान से होकर क्या होती है बोलो? अरब सागर में जाके पूरी की पूरी नदी गिर जाती है। ठीक है, विलीन हो जाती है। ठीक है, एक केवल नदी 3 देश में बहती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। चीन, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, ध्यान से समझना। सिंधु नदी के साथ साथ बहने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है बोलो? इसकी है, ठीक है, गर्तांग, सियोग और कौन है बोलो? सियार। ठीक है, नुब्रा और कौन है बोलो? गिलगित। ठीक है, अब बताइए बाकी नदियां। ठीक है, इसी पर आप देखिए, यहाँ पे सुनिए। अब यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना कि जो इसको लिख लो, इसको आप लोग लिख लो कि कौन कौन सी बहती हैं बोलो? ठीक है, जल्दी बोलो, कौन कौन सी बहती हैं? एक तो, ठीक है, गर्तांग, सियोग, सियार, ठीक है, नुब्रा और गिलगित। ये नदियां कहाँ बहती हैं बोलो? ये नदियां, ठीक है, उसकी सहायक है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट, आगे यहाँ पे सुनिए, आगे उसका है, ठीक है, और भी नदियां जो इसकी, ठीक है, सहायक नदियां होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है सतलज। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी, ठीक है, अभी मैप में समझाया था। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी मैप में समझाया था कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए, अभी 1 मिनट, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से निकली,
ठीक है, नदी निकलने के बाद ठीक है लेह में ठीक है एंटर करने के बाद ठीक है जी बहती है लद्दाख श्रेणी और जास्का श्रेणी के मध्य ठीक है चिल्ला नामक जगह से यहाँ पे क्या होगी बोलो ठीक है यहाँ पे जहाँ पे जो इंटर करती है इसको धूमगढ़ बोलते हैं, धूमगढ़। ठीक है, इसके बाद फिर ठीक है मिल जाती है झेलम, चुनाव और क्या बोलो रावी। ठीक है, नदी से मिलते हुई फिर यहाँ पे जाके अरब सागर में क्या हो जाती है बोलो गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन कौन है, झेलम, चुनाव, रावी, ठीक है, सतलज। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोग इसी को पढ़ रहे हैं यहाँ पे वहां पे। चलिए यहाँ पे देखिए किस किस नदी से क्या होता है बोलो इसका। ठीक है, सहायक नदी है, कौन कौन सी नदी से मिलती है, कौन सी नदी का फिर उद्गम कहाँ से होता है, सतलज नदी का भी उद्गम होता है मानसरोवर झील के समीप। ठीक है, कौन सा बोलो ठीक है राकस ताल से। ठीक है, इसका जो जी नदी जो मिलती है इसका संगम किस पहले मिलन किससे होता है, चुनाव नदी के साथ होता है। इस नदी की लंबाई कितनी है बोलो 1050। इसके बाद यहाँ पे रावी नदी। ठीक है, कांगड़ा जिले से यहाँ पे क्या है बोलो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक है, एक क्या होती है बोलो ठीक है इसका रोहतांग दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है और जाके फिर जे जाके ठीक है बताइए संगम किससे करती है, चुनाव नदी से। इसकी लंबाई कितनी है 720। इसकी लंबाई कितनी है बोलो 720। इसके बाद पर कौन सी नदी है बोलो ठीक है झेलम नदी, रोहतांग दर्रे के समीप। ये भी रोहतांग दर्रे के समीप सतलज नदी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और यहाँ पे बनरेग कश्मीर के समीप में इसका उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे के समीप। ठीक है, बनराग कश्मीर के पास से इसका उद्गम होता है और इसकी जो लंबाई है वो इसकी लंबाई कितनी है बोलो ठीक है इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई कितनी है 700 ठीक है 70। और यहाँ पर जी वाला ठीक है वही तो मैं कह रहा इसका झेलम है। ठीक है, जी वाला झेलम का है, इसका उद्गम ठीक है जो उद्गम है वो कहाँ से होता है बोलो ठीक है यहाँ पे ठीक है बरेनाग बोलो तो कश्मीर के समीप से। इसका भी ठीक है इसका जो संगम होता है वो किसके साथ होता है बोलो चुनाव नदी के साथ। इसकी 700 ठीक है यहाँ पे 20 लंबाई है, ध्यान रखना। ठीक है, इनके उद्गम ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए कि कौन सी नदी का, तो झेलम नदी का उद्गम ठीक है मैं इसके साथ पढ़ा रहा था। ठीक है, यहाँ पे सुनिए इसका उद्गम जो होता है वो कश्मीर से होता है। ठीक है, कश्मीर में एक ठीक है जो क्षेत्र है वहां पे कश्मीर में इस क्षेत्र को बोलते हैं क्या बोले जहां से झेलम नदी का उद्गम होता है। ठीक है, बरेनाग ठीक है क्या बोलते हैं बरेनाग के समीप होता है। ठीक है, चुनाव नदी ठीक है इसकी क्या है बोलो उद्गम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 700 कितना बोलो 25 है इसकी ठीक है लंबाई। अब बताइए कौन सी झील के साथ, कौन सी झील के पास से होता है इसका, शेषनाग झील के ठीक है पास से इसका उद्गम होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे कौन सी नदी बोलो चुनाव नदी। बारालाचा दर्रा से इसका क्या होता है बोलो देखिए दर्रे आप सबको आते हैं, दर्रे की क्लास भी ठीक है बहुत जल्द होगी आपकी। तो यहाँ पे सुनिए ठीक है लाहौर स्पीति, लाहौर से इसका क्या होता है बोलो उद्गम होता है चुनाव नदी का। और बताइए ये मिलती किससे है बोलो संगम नदी से मिलती है। इसकी लंबाई कितनी है बोलो ठीक है इसकी लंबाई है 800 अच्छा 1800 सॉरी कितनी है बोलो 1800 किलोमीटर इसकी क्या है बोलो लंबाई है। इसके बाद यहाँ पे सुनिए ठीक है नेक्स्ट अब यहाँ पे जे है ठीक है थोड़ा इसके बारे में कि पंजाब और हरियाणा के मैदान, इस मैदान का निर्माण सतलज, रावी, ब्यास नदियों के द्वारा हुआ था। कौन से बोलो पंजाब और हरियाणा का मैदान। ठीक है, इसकी औसत लंबाई जो है ठीक है वो कितनी है बोलो ठीक है 250 ठीक है 250 मीटर है। यह मैदान मुख्यतः ठीक है बंगाल से निर्मित है। इस मैदान की नदियों के किनारे से क्या बोलो बाढ़ ठीक है प्रभावित किया सक्रिय ठीक है यहाँ पे सक्रिय पेटी की पाई जाती है जिससे क्या कहा जाता है बेट। ठीक है, आप बताइए दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं बोलो दोआब कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है कि जहाँ की दो नदियों के बीच में जो भूमि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो उसको बोलते हैं हम लोग दोआब। बोलो जल्दी उसको क्या बोलते हैं दोआब। अब बताइए विष्णु दोआब जो है वो ब्यास और कौन सी नदी के बीच में है, सतलज नदी के बीच में। ये दो नदियों के बीच की भूमि है, दो नदियों के बीच की भूमि है जो कि कौन से देखो सतलज और ब्यास नदी के बीच में। इसके बाद कौन सा है बोलो ठीक है बारी दोआब, ब्यास और क्या बोलो रावी ठीक है रावी के बीच में है। इसके बाद यहाँ पे रचना दोआब जो है वो कौन से है बोलो रावी और क्या बोलो चुनाव नदी के बीच में है। इसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना इसको लिख लिख के पढ़ना। ठीक है, कौन सी भूमि कौन सी नदी के बीच में है इसको लिख लिख के पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंध सागर दोआब, दोआब बोले तो भूमि कौन कौन सी नदी के बीच की भूमि है ठीक है झेलम और चुनाव से और एवं सिंधु नदी के बीच की जो भूमि है। देखिए मुझे कितना पसीना आ रहा है, मैं इतने पसीने के साथ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो जिंदगी होती है ना ये जिंदगी ध्यान रखना अपने को अच्छे बनाने के लिए बहुत बड़े झटके का इंतजार करती है। समझने वाले को इशारा काफी है और आप लोग समझ भी गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो बताइए आप लोगों को जो ठीक है इसको याद करना है। ठीक है, इसको आप लोग लिख के रखिएगा अच्छे से। ठीक है, इसको याद करना है, इसको लिख के रखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सुनिए
अब बताइए, ठीक है, यहाँ पे सुने विष्णु दोआब जो है, एक जो विष्णु दोआब है वो व्यास और क्या बोलो सतलज नदी के बीच में है। अब बताइए विष्णु व्यास, ठीक है। इसके बाद जे भी बारी दोआब, ठीक है। अब बताइए वाह व्यास एवं क्या बोलो रावी की नदी के बीच में है। रचना दोआब जो रावी और किसके बोलो चुनाव नदी के बीच में है, ठीक है। किसके बोलो रचना, रचना बोले तो देखो रावी, रचना बोले तो रावी। इसके बाद यहाँ पे क्लियर है कि दोनों नदी के बीच में, तो दोनों नदी तो पूछेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या बोलो, ठीक है चा दोआब। अब बताओ चा से क्या बोलो चुनाव, ठीक है। अब बताइए सिंधु, तो बताओ क्या बोलो झेलम चुनाव और क्या बोलो सिंधु। अब सिंधु सागर तो सिंधु नदी आएगी, ठीक है। समझाएगा कि नहीं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वर्ड से इसको आराम से हम इसको समझ कर याद कर सकते हैं। इसके बाद केवल जो सिंधु नदी का है, किसका है बोलो सिंधु नदी का टॉपिक। इसके बाद अब बताइए सतलज नदी तिब्बत के क्या बोलो नारी, ठीक है। और यहाँ पे खोरसन इस प्रांत में एक क्या बोलो असाधारण कैरियन का निर्माण करती है, जो कि यहाँ पे क्या बोलो, ठीक है। यहाँ पे ठीक है कोलाराडो, ठीक है। नदी बोले तो अमेरिका की ग्रैंड, ठीक है कैरियन के समान है, ठीक है। अब बताइए इसको चलिए छोड़िए, झेलम को संस्कृति नाम आप सबको पता है, ठीक है। यहाँ से जेवाला वर्ड बहुत इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए और देखिए ये भी आप लोग बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल विभाजन के अनुसार भारत सिंधु झेलम और क्या बोलो चुनाव नदियों का केवल कितना परसेंट जल यूज करेगा बोलो 20%, बाकी 80% जल यूज कौन करेगा बोलो पाकिस्तान प्रयोग करेगा। इसके बाद झेलम का पहला नाम, ठीक है संस्कृत नाम जो था वो क्या था बोलो वृतत्सा, ठीक है। और चुनाव का अक्सनी अथवा ठीक है क्या था बोलो चंद्रभागा, ठीक है। और रावी का नाम था कौन सा बोलो, ठीक है प्रोसली अथवा ठीक है इरावती का नाम क्या था बोलो व्यास बोले तो विपाशा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग टेबल बनाकर, ठीक है आराम से इसको अच्छे से लिखकर कि इसको झेलम को संस्कृति के नाम से क्या जानते थे बोलो वृतत्सा, याद कर लो, ठीक है। चुनाव नदी को क्या जानते थे बोलो अस्कनी, चंद्रभागा नदी को क्या से जानते थे बोलो चंद्रभागा, अस्कनी और चंद्रभागा इसी चुनाव नदी का नाम है। रावी नदी का नाम है प्रसुणी। और बताइए इरावती का नाम क्या है बोलो, ठीक है ठीक है रावी का प्रसुणी है और या फिर इरावती है दोनों, और व्यास का नाम है विपाशा। और बताओ या फिर ठीक है अग्रक्रिया बोल सकते हैं, ठीक है अग्रि किया है, ठीक है। और बताइए तथा सतलज का नाम क्या था बोलो, ठीक है ठीक है सतुंद्री, क्या नाम था बोलो सतुंद्री। तो इस प्रकार से याद करना है, ठीक है कि जो नदी कौन सी थी बोलो सतलज, सतलज नदी का संस्कृत में या पुराना नाम, ठीक है जो है, ठीक है पहले था सतुंद्री, अब नाम बदल के क्या कर दिया बोलो सतलज। इसके बाद यहाँ पर सुनिए नेक्स्ट, ठीक है। अब हमें पढ़ना है गंगा तंत्र, क्या पढ़ना है बोलो गंगा तंत्र। अब आपको पता है कि गंगा का जो उद्गम है, ठीक है गंगा का उद्गम मैंने आप सबको बताया था कि गंगा का उद्गम होता है, ठीक है गंगोत्री से। कहाँ से होता है बोलो गंगोत्री से। अब एक बात बताइए गंगा को लाया कौन था, गंगा को लाया था शास्त्रों के अनुसार, ठीक है हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार गंगा को लाए थे भागीरथ। तो जहां से गंगा निकली है वहां पर कुछ जगह गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे सुनिए गंगा